नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। दोस्तों, जब बहुत धुंध रहता है, कुहासा रहता है, हमें आगे की जो सड़कें हैं दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दौरान हम क्या करते हैं? या तो अपनी बालकनी से देखते हैं कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर में रहेंगे। और कुछ जो लोग होते हैं कर्मठ, उनको बाहर जाना रहता है, उनको कोई काम रहता है, वो चुपचाप निकल पड़ते हैं। जहाँ तक दिखता है वहाँ तक आगे बढ़ते हैं, फिर राह अपने आप दिखती है, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और यकीन मानिए वो अपना काम कर लेते हैं। और जो नहीं जाते हैं वो मौसम का दोष देते रहते हैं, या तो वो पिछड़ जाते हैं काम में, और नहीं तो अपने को जस्टिफाई करते रहते हैं, कभी मौसम के नाम पे, कभी ये सिटी अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ इस टाइप से कुहासा होता है, कभी कुछ, और कर्मठ अपने काम निकल जाते हैं। जब हम लोग कॉलेज जाते थे और कॉलेज से घर 15-16 किलोमीटर दूर था, तो उस दौरान कभी कभी क्या होते थे कि हम लोग को ऑटो नहीं मिलता था या कुछ प्रॉब्लम आती थी, तो घर से यही सिखाया जाता था कि जहाँ तक कि ऑटो मिले वहाँ तक चल पड़ो। अगर जरूरी नहीं है कि एक साथ 16 किलोमीटर का ऑटो मिलेगा ही, कहीं 4 किलोमीटर चले, कभी 6 किलोमीटर वाला ऑटो पकड़े, लास्ट में अगर 2-3 किलोमीटर की दूरी भी अगर हमारे पास बच जाती है तो हम पैदल चल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग को बचपन में ये बात डाल दी गई थी कि अगर सीधे मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो तोड़ तोड़ के भी जाया जा सकता है। दोस्तों, यही बात मैं आपको समझाने आई हूँ। आज अभी 2-4 दिन पहले एक सरकार ने योजना मतलब डिक्लेयर किया कि एक ऐसी स्कीम आएगी जिसमें लाखों स्टूडेंट को, खास करके जो 17 साल से 21 साल, अब जाके आज 23 साल हो गया, 23 साल तक के युवाओं को नौकरी देगा, लगभग 1 लाख या 1 लाख से थोड़े ज़्यादा लोगों को। ये स्कीम पर लोग खुश होने की बजाय सवाल उठाने लगे, ट्रेन जलाने लगे, प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, तोड़ फोड़ बवाल जो मचाना शुरू कर दिया, जो हम लोग पूरे कल से टीवी पर लगातार देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो भावना लेकर के ये सेना में काम कर सकते हैं, ये तो अग्निवीर लायक हैं भी नहीं। दोस्तों, आप खुद समझिए इस चीज को। छोटे छोटे कड़ी के साथ ही आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। सरकार की ये स्कीम जो है, जब मैंने भी सुनी ये अग्निपथ स्कीम जो है, योजना अग्निपथ, जिसमें अग्निवीर तैयार किए जाएंगे 4 साल तक के लिए, तो मुझे भी लगा कि 4 साल के बाद क्या होगा। सबसे पहले दिमाग में यही स्ट्राइक किया, लेकिन हम लोग उत्पात और उद्यम के पक्ष में नहीं रहते, पहले उसकी इंक्वायरी करने के पक्ष में थे कि क्यों ऐसा किया गया। कुछ तो सरकार की मंशा रही होगी कि सरकार एक काम तुरंत नहीं कर देती है, भले ही विपक्षी दल भ्रम फैलाएं, कुछ उसमें से स्टूडेंट तो जिस तरीके की दंगा हो रही है उसमें तो 5 या 10% ही नजर आ रहे हैं जो अग्निवीर लायक भी नहीं है। इस दंगा को राजनीतिक दलों ने हैक कर लिया हुआ है, जिस तरीके से दंगे कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट की फितरत ही नहीं है इस तरीके से। और जब आगे जाए, जैसे जैसे हमने इस पर सर्वे किया कि ये अग्निपथ स्कीम कैसी है, तो बाद में लगा कि बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि अगर हमारी जो सरकार जो है, अगर 4 साल की स्कीम लेकर के आई है, तो 4 साल के बाद आपको एक मुफ्त ऐसा भी पैसा मिलेगा जिसको अगर आप चाहे तो बिजनेस भी कर सकते हैं, चाहे तो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उसमें से 25% ऐसे भी हैं कि कंटिन्यू की जा सकती है। ठीक है, 75% लोग जो रहेंगे, जो वहां से निकाले जाएंगे, तो कई सरकार ने ऐसी भी घोषणा की है कि हमारे जो सरकारी नौकरी रहेंगी, पुलिस रहेंगे, सीआरपीएफ रहेंगे, बीएसएफ रहेंगे, उनमें उन जो स्किल्ड जो रहेंगे अग्निवीर, उनको एक सर्टिफिकेट के साथ उनको वरीयता दिया जाएगा। आप आगे तो बढ़ो, ये एक आप ट्रेंड जब वहां से होके निकलोगे भी, तो भी आप वरीयता प्राप्त एक अग्निवीर रहोगे, एक डिसिप्लिन जो अनुशासित आदमी तैयार होके निकलोगे। अभी क्या कर रहे हो? रील्स बना रहे हो, रील्स देख रहे हो, अपना टिकटॉक चला रहे हो। वो वही लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, लेकिन जॉब सरकारी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, ऊपरी कमाई भी चाहिए,
और हमको काम भी कम करना पड़े, ऐसे मंशा के साथ अग्निवीर तैयार नहीं होंगे। मैं आप सभी जो युवा वर्ग से, उन लोगों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज प्लीज इस योजना को ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद आपको रिएक्ट करना है, आपको बातें करनी है, आपको जो भी करना है अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो भी उलझन है उसको सुलझा सकते हैं, न कि अपने को इन नेताओं के हवाले कर दें, इन प्रदर्शनकारियों के हवाले कर दें और उनको आप एक मुद्दा दे दें हाथ में देश जलाने के लिए। प्लीज, आप देश के नागरिक हैं, आपका ये देश जो है आपका है, इसमें कुछ लोगों की मंशा ही है कि देश जले। मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी जो इस स्कीम को समझ रहे हैं, या तो सरकारी जो मतलब कुछ महकमे में काम करते हैं, या जो भी लोग हैं जो इस योजना को समझ सकते हैं, जो समझा सकते हैं अपने नियर एंड डियर को, अब चुप मत रहिए, प्लीज उठिए। कलमकार लोगों से भी आग्रह है कि वो कलमकार लोग ज्यादा से ज्यादा इस विषय पे लिखे, ताकि हमारे युवा पढ़े, हमारे युवा समझे, उनको भ्रमित नहीं किया जा सके। क्योंकि मेरे आज का वीडियो बनाने का यही एक रीजन रहा। मैं 2 दिन से जिस तरीके से देख रही हूँ देश को जलते हुए, ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है कि हमारा पटना, जो कि मतलब बहुत ही खूबसूरत शहर है और मतलब मुझे गर्व है अपने पटना पे, उस पटना को ये लोग इस तरीके से जला रहे हैं, हर मोहल्ला हर एरिया को जला रहे हैं। किस बात के लिए? आपको नहीं जाना है मत जाओ, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पकड़ के कोई ले जा रहा है। पकड़ के क्यों ले जाएंगे? ये एक योजना निकली है, आप चाहो तो उसको अवेल करो, नहीं चाहो तो नहीं अवेल करो। आप देश चलाने वाले कौन होते हो? ऐसे भी कई देशों में ये कंपल्सन है, कई कंट्रीज में आप उठा के देख लीजिए, जिसमें सेना में आपका जाना जरूरी है। किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को 11 साल तक सेना में ड्यूटी करना ही है, उसके बाद ही आप कॉमन दूसरा काम कर सकते हैं। तो आप, और हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा कंपल्सन है ही नहीं, कि योजना है, आपको मन करे तो कीजिए, नहीं मन करे तो नहीं कीजिए। और ऐसे जलाने वाले जो जिस तरीके के लोग हैं, ये तो अग्निवीर लायक ही नहीं है, इनको तो मैं ही रिजेक्ट करती हूँ। तो आप प्लीज प्लीज समझिए, लोग भी समझें, लोग जो बड़े लोग हैं वो भी अपना उत्तरदायित्व समझें, वो अपने बताएं, समझाएं। कलमकार लोग हैं जो अपने कलम की ताकत से इनको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इस देश को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। शुक्रिया।